मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आफ़ताब स्टडी क्लासेस में। इस वीडियो में हम लोग टीजीटी आर्ट को यहाँ पर पढ़ेंगे, ठीक है। और आपका सिलेबस चल रहा था, लेकिन कुछ दिनों से बिजी होने के कारण यहाँ पर आपका सिलेबस जो है आगे नहीं बढ़ पाया है। लेकिन अब आपको लगातार वीडियोज़ यहाँ पर मिलने वाली हैं। तो यहाँ पर आप देखिएगा, आपको यहाँ पर पहला चैप्टर ये जो है भारत के प्रागैतिहासिक कला केंद्र, ये आपको पढ़ा दिए जा चुके हैं। इनकी वीडियो आपको मिल जाएंगी। दूसरा वाला आपका है सिंधु घाटी सभ्यता की कला, ये भी आप लोग पढ़ चुके हैं। इसके बाद ठीक है, तीसरा चैप्टर जो था भारतीय चित्रकला के 6 अंक, ये भी आप पढ़ चुके हैं। और चौथा आपका भारतीय लघु चित्रकला, ये भी आपको पढ़ा दिया गया है। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं राजस्थानी शैली, जिसके अंतर्गत आज हम लोग बूंदी शैली को यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो बिल्कुल सिलेबस के अनुसार हम लोग यहाँ पर चल रहे हैं, ठीक है। और आपको आगे भी लगातार वीडियोज़ वगैरह मिलती रहेंगी, ठीक है। तो चलिएगा, यहाँ पर हम लोग शुरुआत करते हैं। ये पूरा आपका सिलेबस हो गया और यहाँ से हमारी शुरुआत होती है, ठीक है, राजस्थानी चित्रकला की। और जिसके अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे कि आज बूंदी शैली को यहाँ पर हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो यदि आप लोग नोट्स बना रहे थे तो आप लोग उसे आगे लिखना स्टार्ट कर दीजिएगा, ठीक है। और देखते हैं यहाँ पर, सबसे पहले यहाँ पर आप लोग ये समझिएगा, राज्य की स्थापना कब हुई थी? 1342 ईस्वी में हुई थी, ठीक है। राव देवा ने इसकी स्थापना की थी। अब यहाँ से आपके लिए प्रश्न बनना स्टार्ट हो जाते हैं। क्या बनेगा प्रश्न कि बूंदी शैली के प्रमुख चित्रकार कौन कौन हैं? तो आप देखिएगा यहाँ पर सुरजन, ठीक है, नाम याद करते जाइएगा। क्या नाम है? सुरजन नाम है। और रामलाल, साधु राम, अहमद अली डोंडिया, ये सभी बूंदी शैली के चित्रकार हैं, ठीक है। कौन कौन से हैं? सुरजन है, रामलाल है, साधु राम है, अहमद अली और डोंडिया। देखिए, एक बार हम लोग पहले पढ़ेंगे, उसके बाद इसी का रिवीजन करेंगे और उसके बाद हम लोग कुछ प्रश्नों के आंसर भी यहाँ पर देखने वाले हैं। अगला प्रश्न आपके लिए है कि स्त्री आकृतियों को प्रायः काले रंग के लहंगे पहनाए गए किस शैली में? बूंदी शैली में, ठीक है। प्रश्न आएगा कि स्त्री आकृतियों को प्रायः काले रंग के लहंगे किस शैली में पहनाए गए थे? तो आप बताएंगे बूंदी शैली में, ठीक है। आगे देखिए, संपूर्ण 12 मासा का चित्र, ये भी आपको बूंदी शैली से प्राप्त हुआ है। आगे देखिए, छत पर शीशों की जड़ाई का काम जो है बूंदी शैली में हुआ है। छत पर शीशों की जड़ाई का काम किस शैली में? बूंदी शैली में हुआ। सबसे अधिक चटकीले रंगों का प्रयोग भी इसी शैली में किया गया था, बूंदी शैली में, ठीक है। बूंदी शैली का सर्वाधिक विकास राजा छत्रसाल सिंह या राजा छतर सिंह के समय हुआ था। तो राजा का नाम भी आप लोग याद रखिएगा कि किसके मतलब काल में बूंदी शैली का सर्वाधिक विकास हुआ था? राजा छत्रसाल सिंह के समय में। आगे देखिएगा यहाँ पर आप लोग, बूंदी शैली का आरंभिक चित्र कौन सा है? भैरवी रागिनी जो चित्र है, बूंदी शैली का आरंभिक चित्र है, ठीक है, भैरवी रागिनी। अब यहाँ पर आप लोग बूंदी शैली से संबंधित कुछ पॉइंट और देखिएगा। बूंदी शैली में हाड़ा जो है राजाओं की राजधानी रही है, ठीक है। हाड़ा राजाओं की राजधानी रही है। बूंदी शैली में कदली वृक्ष और आम्र वृक्ष की वैकल्पिक व्यवस्था थी। कदली वृक्ष की व्यवस्था थी और आम्र वृक्ष की। बूंदी शैली में प्रोत्साहन देने वाले कौन थे? राव सुरजन सिंह, ठीक है। और सुरजन चित्रकार भी हैं, आप पढ़ चुके हैं अभी, और इन्होंने प्रोत्साहन भी दिया था। और बूंदी शैली का मुख्य विषय क्या था? नायिका भेद, ठीक है। मुख्य विषय क्या था? नायिका भेद। अब चलिए इसके बाद में हम लोग आगे समझते हैं। यहाँ पर आगे यहाँ पर क्या है? बूंदी शैली के चित्र। और अब आप यहाँ पर समझेंगे बूंदी शैली के चित्र हैं कौन कौन से हैं और यहाँ पर आपको क्या क्या मिल रहा है आगे, ये भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो बूंदी शैली के चित्र में आप देखेंगे गोवर्धन धारण, ठीक है, ये कहाँ पर है? तो प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम, जो कि कहाँ पर है? मुंबई में है, ठीक है। तो इसे आप लोग याद रखेंगे। अगला पॉइंट आप लोग यहाँ पर देखेंगे,
राधा कृष्ण मिलन, और ये कहाँ पर, देसाई संग्रहालय मुंबई में है। ठीक है। और बूंदी शैली का और एक चित्र है राग दीपक, और राग दीपक की बात की जाए तो ये भारत कला भवन वाराणसी में। ठीक है, भारत कला भवन वाराणसी में ये है। और ग्रीष्म में हाथी, तो ये तो वहीं पर है जहाँ पर पहला क्या, प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम मुंबई में ये है। ठीक है। और अगला आपका चित्र कौन सा है, रागिनी भैरवी, ये इलाहाबाद संग्रहालय में स्थित है। यहाँ तक पॉइंट आप सभी को क्लियर हो गया होगा। आगे आप लोग यहाँ पर देखेंगे, आगे है कि परिचारिकाओं सहित रानी का चित्र, ये कहाँ है, तो ये है प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम मुंबई में। ठीक है, परिचारिकाओं सहित रानी का चित्र, ये प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम मुंबई। कांटा निकालती हुई स्त्री का चित्र, ये भी यहीं पर है, प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम मुंबई। बूंदी शैली में प्रसिद्ध है, तो क्या प्रसिद्ध है, स्नान के दृश्य जो हैं ये प्रसिद्ध हैं बूंदी शैली में, स्नान के दृश्य। दूज का चांद देखते हुए प्रेमी युगल के चित्र पर किसका नाम है, मोहन का नाम है। ठीक है, दूज का चांद देखते हुए प्रेमी युगल के चित्र पर किसका नाम है, मोहन का नाम है। और आगे देखिएगा आप लोग, बूंदी शैली से संबंधित और भी कुछ यहाँ पर पॉइंट है। बूंदी शैली, चित्रकारों का प्रिय चित्रण विषय रात्रि दृश्यों के चित्र हैं। ठीक है, मतलब बूंदी शैली में चित्रकारों का प्रिय चित्रण विषय क्या रहा, रात्रि दृश्यों के चित्र। अच्छा, लघु चित्रों का प्रमुख विषय क्या था, यह था रागमाला, और सोना चांदी रंग का सबसे अधिक अधिक प्रयोग हुआ था बूंदी शैली में। बूंदी शैली में सोना चांदी रंग का अधिक प्रयोग हुआ था। और आगे आप देखिएगा, चित्रकला का कौन सा स्कूल राजस्थान का है, तो उसका नाम है बूंदी। तो इस प्रकार से हम लोगों ने जो हमारी बूंदी शैली के संबंधित जो भी प्रश्न हमारे यहाँ पर थे उन्हें हमने यहाँ पर कंप्लीट किया है। अब इसके बहुविकल्पी प्रश्न हैं, जो भी प्रश्न आपके सामने उन्हें हम सॉल्व करने वाले हैं। तो हम एक काम करते हैं, अभी एक बार इसी का रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, 2-3 मिनट लगेंगे, एक बार फिर से इसको देखते हैं ताकि आप लोगों को अच्छी तरीके से ये सब याद हो जाए। फिर आप लोग यहाँ पर टेस्ट लगाइएगा और अपने आप इन प्रश्नों के आपको जवाब देने हैं। ठीक है, एक बार हम फिर से बैक करते हैं। ठीक है, और एक बार जल्दी से इसे हम फिर से देख लेते हैं। देखिएगा, सबसे पहली बात थी कि राजस्थानी चित्रकला में हम लोग पढ़ेंगे बूंदी शैली। अच्छा, राजस्थानी राज्य, ये दिखा है राज्य की स्थापना कब हुई थी, तो 1342 में हुई थी, और राव देवा ने इसकी स्थापना की थी। फिर यहाँ पर फिर से देखिएगा, बूंदी शैली के प्रमुख चित्रकार कौन कौन से हैं, तो नाम याद करते जाइएगा, सूरजन। ठीक है, सूरजन, रामलाल, साधुराम, अहमद अली, डोंडिया। सूरजन, रामलाल, साधुराम, अहमद अली, डोंडिया, ये हो गए चित्रकार। अगला देखिए, स्त्री आकृतियों को प्रायः काले रंग के लहंगे पहनाए गए थे, बूंदी शैली में पहनाए गए। स्त्री आकृतियों को प्रायः काले रंग के लहंगे पहनाए गए थे बूंदी शैली में। संपूर्ण 12 मासा का चित्र, ये भी बूंदी शैली से संबंधित है। छत पर शीशों की जड़ाई का काम, ये भी बूंदी शैली में हुआ। सबसे अधिक चटकीले रंगों का प्रयोग, ये भी बूंदी शैली में हुआ। फिर आगे देखिएगा, बूंदी शैली का सर्वाधिक विकास राजा छत्रसाल सिंह या राजा छतर सिंह के समय हुआ। ठीक है, अब आप लोग यहाँ पर आगे देखिएगा, आगे क्या है यहाँ पर, बूंदी शैली का आरंभिक चित्र किसका था, ये भैरवी रागिनी का चित्र था, बूंदी शैली का आरंभिक चित्र। ठीक है, हाड़ा राजाओं की राजधानी रही बूंदी शैली में। कदली वृक्ष और आम्र वृक्ष की वैकल्पिक व्यवस्था थी। प्रोत्साहन देने वाले राव सुरजन सिंह थे, प्रोत्साहन देने वाले। इसका मुख्य विषय क्या था, नायिका भेद, इसका मुख्य विषय था नायिका भेद। बूंदी शैली के चित्र आप लोग यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपको ढेर सारे चित्र दे रखे हैं, और ये कहाँ कहाँ रखे हैं ये आपको बताया गया है। जैसे गोवर्धन धारण, ये बूंदी शैली का चित्र है, और है कहाँ पर, प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम मुंबई में है। राधा कृष्ण मिलन, ये कहाँ पर है, देसाई संग्रहालय में है मुंबई में। राग दीपक, ये चित्र जो है भारत कला भवन वाराणसी में है। ग्रीष्म में हाथी,
ये भी आपका प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम मुंबई में है। रागिनी भैरवी इलाहाबाद संग्रहालय में है। इसके बाद परिचारिकाओं सहित रानी का चित्र, ये प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम मुंबई में है। कांटा निकालती हुई स्त्री का चित्र, ये भी प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम मुंबई में है। फिर आगे देखिएगा, बूंदी शैली में प्रसिद्ध क्या है? स्नान के दृश्य, ठीक है, ये सब पढ़ चुके हम लोग हैं, रिवीजन कर रहे हैं अभी। दूज का चांद देखते हुए प्रेमी युगल के चित्र पर किसका नाम है? मोहन का नाम है। आगे देखिएगा, बूंदी शैली चित्रकारों का प्रिय चित्रण विषय क्या था? रात्रि दृश्यों के चित्र। लघु चित्रों का प्रमुख विषय क्या था? रागमाला। सोना चांदी रंग का अधिक प्रयोग किया गया। और चित्रकला का कौन सा स्कूल राजस्थान का है? तो आप बताएंगे बूंदी स्कूल जो है वो राजस्थान का है। यहाँ तक हमारे प्रश्न बन गए थे। इसके बाद हमें यहाँ पर जो है हमारे सामने यहाँ पर प्रश्न आ चुके हैं और इनके हमें जवाब देने हैं। प्रश्न हमारा है कि सूरजन किस शैली का चित्रकार था? तो अभी आपको जो मैंने पढ़ाया है उसी में मैंने आपको प्रमुख चित्रकारों के नाम बताए थे। तो उन्हीं चित्रकारों में से एक चित्रकार हैं सूरजन, और जो कि बूंदी शैली से संबंधित हैं। क्योंकि आप लोग बूंदी शैली ही पढ़ रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है, कि सूरजन जो है वो बूंदी शैली के चित्रकार हैं। ऐसे ही आपका अगला प्रश्न है कि राग दीपक का चित्र कहाँ सुरक्षित है? कहाँ पर है? वाराणसी में सुरक्षित है, ठीक है, पढ़ा भी चुका था एक बार और आपको चाहे अभी दिखा भी देता हूँ। देखिएगा, राग दीपक, देखिएगा ये लिखा है, ठीक है, भारत कला भवन वाराणसी में, ठीक है। और अगला पॉइंट आपका क्या है यहाँ पर? बारहमासा का चित्रण किस काल में अधिक हुआ है? बारहमासा का चित्रण, तो इसमें देखिए बौद्ध काल है, राजपूत काल, मुगल काल या पूर्व मध्यकाल। तो किस काल में? राजपूत काल में। तो इस तरीके से आप लोगों ने यहाँ पर जो है बूंदी शैली को अच्छी तरीके से कंप्लीट किया है, साथ में इसका रिवीजन भी किया है। यदि आप इसको लिख लेंगे, इसको एक दो बार पढ़ लेंगे, तो आपसे बूंदी शैली से संबंधित जो प्रश्न होंगे वो आप लोग अच्छी तरीके से बना पाएंगे, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसी प्रकार से आपको लगातार वीडियोज़ मिलती रहेंगी, ठीक है। चलिए मिलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको इससे पहले की वीडियो चाहिए हैं तो आपको उनका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और चाहे तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाइएगा और वहाँ से आप लोग टीजीटी पीजीटी आर्ट वगैरह को आप चेक करिएगा, ठीक है। वहाँ पर आपको सभी इससे पहले की वीडियोज़ मिल जाएंगी।